guys, welcome to our channel Nifty Life. At this channel we are solving all the questions of class 10 mathematics so that उन लोग को बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो. तो आप सब लोग ऑलरेडी इस चैनल से फेमिलियर हो चुके होंगे. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ क्लास 10 NCERT. सो बस हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स ताकि उन लोगों को भी सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल पाए. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. टुडे वी आर स्टार्टिंग विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 7.1. ओके, एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देयर आर देयर आर 10 क्वेश्चंस. ओके, which we will be solving today. So let's get started. पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहले तो आप सब लोग मेरे को ये बताओ, डू यू गाइज नो द डिस्टेंस फार्मूला? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. डिस्टेंस फार्मूला क्या है? इफ देयर आर 2 पॉइंट्स x1 y1 point x1 y1 and there is another point x2 comma y2, then the distance between these two points is क्या है? डिस्टेंस क्या होता है इनके बीच में? is equal to x2 minus x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ओके गाइस, सो दिस इज द मोस्ट बेसिक इक्वेशन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर दिस. सो ये आपको आना चाहिए, राइट? अब इसमें क्या है? x2 माइनस x1 स्क्वायर लिख लो, या इसको इफ यू वांट टू राइट इट कैन बी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. कोई भी फॉर्म में लिख लो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव ही होता है. तो अंदर वाला अगर x1 माइनस x2 लिखो या x2 माइनस x1 लिखो, बोथ आर सेम, ठीक है. सो जो भी आपको इजी लगता है, यू जस्ट रिमेंबर दैट फॉर्मूला. ओके, डिस्टेंस, राइट? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ विद द क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स. ओके, पॉइंट्स क्या है? 1, ये तो एक ही वन लाइनर्स हैं. 2, 3 है एंड द अदर वन इज 4, 1, ठीक है. So this is x1 y1, this one is x2 y2. okay, so हम लोग सिंपल लिखते हैं x1 माइनस x, या चलो x2 माइनस ऊपर वाला फॉर्मूला लिखते हैं. दिस इज जनरली टोल्ड. सो x2 क्या है? 4 माइनस 2 स्क्वायर. ओके, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, दिस आर वेरी बेसिक मैथमेटिक्स. 4 माइनस 2 स्क्वायर, ओके, एंड 1 माइनस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, राइट? दिस इज द डिस्टेंस. ये कितना हो गया? 4 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 1 माइनस 3 इज माइनस 2 का स्क्वायर 4. गाइस बताओ इसका रूट क्या है? व्हाट इज द रूट ऑफ दिस? दिस इज इक्वल टू रूट 8. 4 प्लस 4 क्या हो गया? थोड़ा सा इसका छोटा करते हैं, पहले ठीक था. होल्ड ऑन. हाँ, 4 प्लस 4 क्या हुआ? 8. सो रूट 8 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 2 रूट 2. अगर आप फैक्टराइज करोगे तो यू विल गेट 2 रूट 2. फाइन गाइज. सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2/3 and 4/1, right? Now let's solve the second question. okay, पॉइंट्स क्या है? -5, डिस्टेंस निकालना है. सेकेंड पॉइंट इज -1, 3. सेम फॉर्मूला ये वाला यूज होगा. दिस इज द फॉर्मूला. सो क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
का होल स्क्वायर इसका अंडर रूट। ओके गाइस, ये x1 है, ये y1 है, दिस इज x2, दिस इज y2। ठीक है, सो x2 माइनस x1 मीन्स -1 माइनस ऑफ -5। ठीक है, सो इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 माइनस y1 इज 7 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट हमें निकालना है। राइट गाइस, सो ये कितना हुआ -1 इज +5, -1 + 5 इट इज +4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 क्या है 4, अगेन दिस इज 4। ठीक है, 3 माइनस 7 इज -4 एंड -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू वही 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर इज द सेम थिंग। ठीक है, अंडर रूट, ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, 16 + 16 this is 32 and under root of 32 you can easily take out, that is equal to 4√2। गाइस इन सब में अगर प्रॉब्लम है तो बताना मुझे, बट आई एक्सपेक्ट कि ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, यू नो इट वेरी वेल, यू कैन इजीली सॉल्व दैट। राइट गाइस, चलो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, a, b माइनस a, b, अरे इट इज वेरी सिंपल, a, b and the other point is -a, -b। simple guys, x1 क्या है, this is x1, this is y1, this is x2, this is y2। राइट, फॉर्मूला में अब हम पुट करते हैं इसको, लेट्स पुट इट इन द फॉर्मूला, सॉरी गाइज, लेट्स पुट इट इनटू द फॉर्मूला। x2 माइनस x1, x2 क्या है -a माइनस ऑफ x2 माइनस x1 इज a। ठीक है, प्लस y2 क्या है, y2 इनका x2 माइनस x1 का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है इस b, इसका होल स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। ओके गाइस, कोई डाउट तो नहीं है, डाउट है तो गाइस प्लीज आस्क द डाउट्स, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, वी आर मूविंग अ बिट फास्ट, थोड़ा फास्ट मूव करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये क्या हुआ फिर, -a एंड -a इज -2a का स्क्वायर प्लस -b क्या 2b का स्क्वायर का होल का अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 4a स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4 जगह b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ओके गाइज, तो इसमें क्या है सिंपल, अगर आप 4 कॉमन लोगे ये बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका अंडर रूट, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, सो इसका हम अगर बाहर लेंगे तो 2√a प्लस बी। ओके गाइज, सो आंसर इज 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके गाइज, सिंपल। सो ये तीनों क्वेश्चन हो गए हमारे सॉल्व। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0, 0, 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। देखो गाइस, सेक्शन 7.2 का तो मेरे को नहीं पता कौन सा अभी रेफर कर रहा है, बट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ये जो 2 पॉइंट दिया है इसको हम फाइंड करते हैं। राइट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन
find the distance between find the distance between 0, 0 and 36, 15. गाइज इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. फॉर्मूला हम सब लोगों को पता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर का होल अंडर रूट. दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2. सो x2 माइनस x1 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का. Okay guys, that becomes 36 square plus 15 square. Guys, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. You tell me what is the square of 36. ये सारी चीज़ें आपको याद रहना चाहिए if you want to be quite fast in mathematics. Okay, 36 का स्क्वायर is 1296. Okay, 296. 15 का स्क्वायर 225. Okay, इसका दिस इज अंडर रूट. अब ऐड करो 6 5 11, राइट. 6 5 11, 9 2 11 12, 2 2 4 5 1 5 2 1. जी, ये किसका स्क्वायर है? देखो टिल 40 यू नीड टू रिमेंबर. टिल 40 तक ना स्क्वायर याद कर लो. इट विल बिकम वेरी इजी. दिस इज द स्क्वायर ऑफ 39. ओके, so this is the answer. Okay guys, so second question solve हो गया. Third is determine if the points 1, 5. Now the question number 3. Question number 3, कोई दूसरा कलर लेते हैं. Let's take green. देखते हैं green कैसा लगता है. हाँ, so determine if the points 1, 5, 2, 3 and minus 2, minus 11. 1, 5, 2, 3 and minus 2, minus 11. देखो, these are the 3 points. Okay, let's say this is A, this is B and this is C. ठीक है. If these are three sides, these are 3 points, so they will be collinear. Collinear means, just a second guys, collinear मतलब collinear means in straight line, right. अगर 3 पॉइंट हैं A, B and C, if they are in straight line, then AB plus BC should be equal to AC. Correct guys? अगर सेम लाइन में है तो AB plus BC should be equal to AC. तो हम यही करेंगे. We are going to find the distance AB, BC and AC. बहुत ईजी है फाइंड करना. आई एक्सपेक्ट दिस यू शुड फाइंड द डिस्टेंस. हम जल्दी इसका डिस्टेंस निकालते हैं. नॉट अ बिग थिंग. ठीक है. ए बी का डिस्टेंस क्या हुआ? ए बी पॉइंट्स क्या क्या हैं? 1, 5 and 2, 3. So the distance equal to x2 minus x1, 2 minus 1 का स्क्वायर प्लस 3 minus 5 का स्क्वायर. ओके गाइस, इसका अंडर रूट, राइट. अब फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, इसलिए आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला. ये क्या हुआ? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. करेक्ट. 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर
कितना हो गया 4 + 1 5 दैट इज इक्वल टू √5 ओके ए बी इज दिस मच व्हाट इज द पॉइंट बी सी पॉइंट लेते हैं बी सी कौन कौन से पॉइंट है 2,3 एंड -2, -11 थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तब आराम से याद आ जाएगा x1 किसको बोलते हैं y1 किसको बोलते हैं राइट x2 y2 लेट्स राइट द x2 minus x1 so -2 -2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या -11 -3 -11 -3 का स्क्वायर इसका अंडर रूट दिस इज द फॉर्मूला कितना हो गया ये बताओ गाइस -2 इज -4 का स्क्वायर प्लस -3 एंड -11 इज -14 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर बोलो या 14 का स्क्वायर बोलो इट्स द सेम थिंग राइट क्योंकि द स्क्वायर इज ऑफ अ नंबर इज तो 4 का क्या है 16 राइट एंड 14 का स्क्वायर बताओ इज 196 गाइस ये आपको ना 40 तक स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे टू बी फास्ट इन योर मैथमेटिक्स दैट इज इक्वल टू 212 ऐड करो इसको 196 + 16 is 212 okay now let's find the last distance CA let's find the distance CA पॉइंट्स क्या है कहाँ गए पॉइंट्स कहाँ गए हमारे C और A the points are C is -2, -11 and the other one A क्या है 1,5 so guys distance निकालो फटाफट distance निकालो इसका simple this is x1 y1 this is x2 this is y2 x2 minus x1 1 minus 2 is +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus 1 5 minus -11 तो 5 + 11 कितना हो गया 16 का स्क्वायर समझ गए ना गाइस सिंपल यार ये तो कर ही लोगे आप लोग दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज 9 प्लस बताओ 9 + 256 दैट इज इक्वल टू 265 these are the three distances okay AB BC and AC ठीक है अब आप बताओ ये आर दीज पॉइंट्स कोलिनियर सिंपल है since now see it carefully since AB plus BC is not equal to AC है इक्वल कि नहीं बताओ सम करो √5 AB plus BC is √212 क्या ये 265 के बराबर है नो so that's why since these two points are not equal these points are not collinear okay ठीक है guys let's move on to the next question सिंपल हमारा क्वेश्चन बैंक को नीचे लाओ सो ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया चेक वेदर द पॉइंट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल
गाइस बड़े सिंपल क्वेश्चंस दिखा रहा है, ये पूछ रहा है, यू कैन इजीली सॉल्व। पर चलो लेट्स स्टार्ट। फोर्थ क्वेश्चन, एक सेकंड गाइस थोड़ा सा। एक मिनट थोड़ा सा सेट कर ले रहा हूँ मैं। So this is fine. क्या क्वेश्चन है फोर्थ वाला? चेक वेदर द पॉइंट्स 5, -2, check whether the points 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are vertices of isosceles triangle. Guys, what is an isosceles triangle? A triangle जिसके दो sides सेम होते हैं, राइट? सो हमें ये चेक करना है क्या दो साइड सेम है। तो 3 पॉइंट्स क्या क्या हैं ट्राइंगल के? ए क्या है 5, -2, बी 6, 4 and what is C? 7, -2. यही है। Basically, if this is a triangle, if one side is equal to other, if two sides are equal, then it is called as isosceles. तो गाइस आप बताओ क्वेश्चन सिंपल है कि हार्ड है? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमें डिस्टेंस निकालना है ए बी, बी सी और ए सी। अगर दो साइड सेम है दैट मीन्स इट्स आइसोसेलेस, अदरवाइज ये नहीं है। लेट्स स्टार्ट विथ ए बी। पॉइंट्स क्या क्या हैं? 5, -2, 6, 4। फॉर्मूला हमारे को वही x2 - x1 का स्क्वायर याद है, x2 - x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इसका अंडर रूट। ओके गाइस, so this is x1, this is y1, this is x2, this is y2। 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - -2। This is 1 square plus 4 - -6 plus 6 square। ओके गाइज, कितना हो गया? 36 + 1 37। ओके, 37। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, सॉरी ये पहला पॉइंट है। अब हम बी सी निकालेंगे। ओके, लेट्स चेंज द कलर नाउ। अब बी सी क्या है? पॉइंट्स बताओ बी सी के लिए। बी इज 6, 4 and 7, -2। x1 y1, x2 y2। Simple guys, I want you to solve this question। 7 - 6,
प्लस -2 -4 -4 का this square. Okay, इसका अंडर रूट दिस becomes how much? This is 1 square -2 plus 4 is +2 का स्क्वायर. ओके गाइस, तो 1 + 4 √5. कुछ गड़बड़ है क्या? x2 - x1 7 माइनस पॉइंट्स क्या हमारे पॉइंट्स बताओ. 6, 4 -7, 2. ठीक है. x2 - x1 7 - x स्क्वायर एंड y2 इज -2 -4. यहाँ माइनस साइन है नहीं, मेरे को लग रहा था कुछ गड़बड़ है. ओके गाइस, दिस इज -4. सो नाउ -2 -4 इज -6 स्क्वायर. एक सेकेंड, इसको पूरा मिटाने दो. वन स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36 + 1 37. यहाँ तो दो साइड हमें यहीं पर मिल गया, तो वी डोंट नीड टू सॉल्व द अदर डिस्टेंस बिकॉज यहीं आपको दिख रहा है कि दो साइड सेम है. So don't solve it for the other. Hence, it is an isosceles. आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, बट इट डजंट मेक एनी सेंस टू सॉल्व फॉर द अदर साइड. ठीक है गाइस, सिंपल. चलो लेट्स मूव फास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स A, B, C and D. ठीक है. ओके, सो दीज आर द 4 पॉइंट्स A, B, C and D. As shown, Champa and Chameli walked into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" ये पूछ रहा है क्या ये A, अगर if I connect these 4 points, ये कह रहा है क्या A, ओहो एक सेकेंड, so what they're asking is A, B, C and D, is this a square? तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमारे को सारे चारों डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और दोनों डायगोनल, all the 4 distance and diagonal, right guys, all the 4 distance and diagonal. okay, so A पॉइंट क्या है, यहाँ से अगर हम करेंगे तो x क्या है यहाँ पर 3,4. ओके, आता है ना निकालना, ग्राफ पढ़ना. x क्या है यहाँ पर, x is 3. अगर A को मैं देखूंगा तो x is 3, y is 4, so A is 3,4 is A. B क्या है, ये B है, B यहाँ पर है, राइट. दिस इज 6,7, x is 6,7, B is 6,7. C क्या है, C is at this point 9,4. okay, 9,4. and what is D? D is 6,1. guys, simple questions पर सेम चीज रिपीट हो रहा है हमारा. so let's find the distance. एक सेकेंड गाइस. तो चारों को डिस्टेंस निकालना है. अब हम लोग इसको एक ही जगह पे सॉल्व करते हैं. ए बी क्या हुआ, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है. 6 - 3 का स्क्वायर इज प्लस y2 - y1 7 - 4 का स्क्वायर. ठीक है, नीटली हो गया. ये कितना हुआ, 6 - 3 इज 3 स्क्वायर प्लस 7 - 4 इज 3 स्क्वायर.
ओके 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये क्या हो गया, इसका अगर सॉल्व करोगे तो 2√3 हो जाएगा। राइट गाइज, सिंपल, ये तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया ए बी। नाउ लेट्स सॉल्व बी सी। x2 माइनस x1 9 माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ओके गाइज, सो कितना हो गया ये 9 माइनस 6 इज 3 स्क्वायर, 7 minus 4 is minus 3 square, it's again same 3 square, so it is the same, इसका भी आंसर 2√3 आ रहा है। हाँ ठीक है ना। सॉरी यार, एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, सॉरी एक मिस्टेक हो गया मेरे से। दिस इज नॉट 2√3, इट इज 3√2। कैसे होगा मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे 3√2 होगा। सिंपल, दिस इज 3√2। क्या होगा यहाँ पर, अगर आप 3 स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो बनेगा 1 + 1 1 + 1। ओके, पूरा स्क्वायर के अंदर है, तो क्या हो गया 3 स्क्वायर इंटू 2 का अंडर रूट, सो 3 बाहर आ जाएगा और ये 3√2। ओके, यहाँ पर भी ये 3√2 हो जाएगा क्योंकि सेम है ना, सेम सॉल्यूशन है इसका भी निकालने पे। इट विल बिकम जस्ट ए सेकेंड 3√2। ठीक है, ए बी बी सी, ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब सी डी निकालो। सी डी है, सो x2 माइनस x1 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके गाइस, सिंपल। 6 माइनस 9 इज -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। गाइस अगेन इट इज द सेम, ऊपर वाला ही रिपीट हो रहा है, -3 का स्क्वायर हो या 3 का स्क्वायर हो, इट्स द सेम। So this will also have the same answer 3√2 and DA. CD was DA is the last one. DA क्या है, D और A ये है, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ओके गाइस, that is equal to how much? 3 square plus minus square। गाइस अगेन इट इज़ द सेम थिंग, सो इसका आंसर भी 3√2 हो गया। फाइन, सो ये तो चारों पॉइंट्स के डिस्टेंस हो गए ए बी बी सी। अब हम डायगनल निकालेंगे। अगर डायगनल भी सेम हो गए देन इट इज़ अ स्क्वायर। सो डायगनल ए सी, डायगनल क्या क्या होंगे, एक तो ये डायगनल होगा, एक मिनट दिख नहीं रहा होगा, वन इज दिस डायगनल ए सी एंड डी ए, तो ये दोनों हम निकालेंगे। सो डायगनल ए सी, ए और सी का क्या है 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ए सी है ना 9 माइनस 3 का स्क्वायर एंड 4 माइनस 4 का स्क्वायर इज 0। ओके गाइज, सो ये कितना हो गया 6 का स्क्वायर, दैट इज 6। ओके, दिस इज 6। अब डायगनल, दूसरा जो लास्ट डायगनल कौन सा है, लास्ट डायगनल इज बी डी, राइट, लास्ट डायगनल इज बी डी। ओके, तो बी डी का पॉइंट्स का ये और ये 6 माइनस 6 स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 इज -6। ओके, इसका पूरे का अंडर रूट,
ये क्या हो गया, -6 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर इज सेम, दिस इज इक्वल टू सेम. सो सिंस AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and diagonal AC is equal to diagonal BD, hence this is a square, hence this is a square. Okay guys, समझ में आ गया? थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था बट इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now we are on 6th question. फिफ्थ हो गया. Name the type of quadrilateral formed if by the following points and give reasons for your answer. Oh my goodness, 3 क्वेश्चन सेम टाइप के, नो इश्यूज. ये कह रहा है कि यू नीड टू सॉल्व, आपको ये बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल दिए हैं ये क्या है. ये नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर. ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का हमारे को ये डिस्टेंस निकालने के बाद ही पता लगेगा कि है क्या ये, राइट. 6 का 1 का क्या है, -1, -2, 4 पॉइंट्स होंगे, एक ए, दिस इज ए बी, एक मिनट रुको भाई, इसको थोड़ा सा सिंपल ही रखते हैं. दिस क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी एंड डी. ठीक है, सबका डिस्टेंस और ये सब निकालना पड़ेगा. वैसे आई वांट दिस क्वेश्चन शुड बी सॉल्व्ड बाय यू. इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल. आपको ए बी निकालना है, आपको बी सी निकालना है, आपको सी डी निकालना है, आपको ए डी निकालना है एंड डायगोनल्स निकालने हैं टू फाइंड व्हाट एक्चुअली इज दीज पॉइंट्स आर, है ना, एंड डायगोनल्स. मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, बिकॉज सम प्रैक्टिस आपको चाहिए, यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन. अगर इफ एनी डाउट्स आस्क, ओके, डाउट्स देन आस्क मी. ठीक है ना, डाउट्स हो तो आप पूछो. ठीक है, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये रिपीटेटिव हो रखा है. ऊपर वाला हमने जो सॉल्व किया एग्जैक्टली सेम है ये. ठीक है गाइस, तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड 2, -9. ठीक है, ये बोल रहा है 7th वाला. लेट्स सॉल्व. 7th क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है ना, एक्स एक्सिस मीन्स 2 एक्सिस होते हैं हमारे, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. जो वर्टिकल रहेगा दैट इज योर वाई एक्सिस. ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 से और -2, 9 से सेम डिस्टेंस पे है. इस पे बता रहा है एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट फाइंड करो कि ये इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है. अब क्या है, क्योंकि ये बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ, इफ समबडी सेइंग फाइंड द पॉइंट, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट
0 होगा ना, y कोऑर्डिनेट 0 होगा गाइस, क्योंकि x एक्सिस पे है। सो लेट द पॉइंट बी क्या बोले, बोलो इसको, x, 0, राइट। ये हम पॉइंट मानते हैं, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी। अब ये क्या दे रखा है, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट, इसको a और b बोलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम a एंड फ्रॉम b इज सेम। सो हमें क्या फाइंड करना है, एंड लेट दिस पॉइंट बी c। ये है कोई पॉइंट c जिसका डिस्टेंस a और यहाँ पर एक और पॉइंट b है, इससे सेम है, ठीक है, ये और ये। सो इसको सॉल्व करना है, दैट इज AC, distance AC is equal to distance BC। ये सॉल्व करना। अब AC क्या है, अब ABC क्लियरली लिखो यहाँ। A क्या है, 2, -5, B -2, 9, and C is equal to x, 0। सो डिस्टेंस AC क्या हुआ, AC, सो x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 इज 0 + 5 का होल स्क्वायर। सो इसका डिस्टेंस ये हुआ, दिस शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस BC। BC का क्या डिस्टेंस हुआ, ये x1 y1 है, x2 y2। सो x -2 दिस होल स्क्वायर प्लस y2 0 -9 स्क्वायर। ओके गाइस, सो ये डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। अब इसको हमें सॉल्व करना है, सिंपल। लेट्स मूव अ बिट फास्ट। सो ये क्या हो गया, x² + 2x - 4x + 25। okay guys, that is equal to x -2, तो x + 2 का होल स्क्वायर हो गया ना, दिस इज इक्वल टू x² + 2x + 4x + 81, इसका 100। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अंडर रूट हटाएंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, इक्वेशन ये हट जाएगा, ये हो जाएगा x² + 2x - 4x is -2x + 25, that is equal to x² plus this is 6x + 81। देखो x² से x² कट गया, इन सबको इधर ले आओ, तो 6x + 81 + 2x - 25, that is equal to 0। okay guys, simple। so x + 2x is 8x, okay, that is equal to 25 - 81, राइट हैंड साइड में लेके गया मैं। सो दैट इज इक्वल टू -56 / 8। गाइस दिख रहा है, -6 / 8, दैट इज इक्वल टू -7। सो द पॉइंट क्या था, हमने क्या लिखा था, पॉइंट इज x, 0 is the point which divides a and b equally। so क्या हो गया पॉइंट, x क्या, -7, 0। this is the point which divides a
ए एंड बी इक्वली, इसका डिस्टेंस यहाँ और यहाँ पर सेम रहेगा। ओके गाइस, थोड़ा सा ढंग से बना देते हैं। दिस इज द लाइन ए और बी, दिस इज द पॉइंट, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ दोनों जगह बराबर रहेगा। दिस इज -7,0। ठीक है गाइस, फाइन। चलो लेट्स मूव फर्दर। 7th क्वेश्चन हो गया हमारा। आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ y for which the distance between the points this and this is 10 units. Question number 8 states that find the value of y find करो, for which the distance between the point P 2, -3 and Q 10, y इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। यार गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। ये कह रहा है P और Q ये जो है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 यूनिट्स है, तो आपको y फाइंड करना है। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट क्या होगा? फॉर्मूला में वही लगाना, अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगाना RMU x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, एक सेकंड गाइस, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ये हमारे को इक्वेशन लगाना है इसमें, सिंपल। सो दिस इज x1, दिस इज x2 और आप निकाल लोगे। सो x2 माइनस x1 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? y माइनस 3 का इस पूरे का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 10। तो पहले हम स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ। ओके गाइस, तो ये क्या हो गया यहाँ पर? दिस बिकम 10 माइनस 2 इज 8 स्क्वायर, 8 is 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। स्क्वायर कर दिया ना हमने। ओके, दिस इज 100। सो 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 2 into 3 into y is equal to 100. Guys, you can solve this equation easily. Solve this easily. So I am not solving this equation. इसको solve करोगे तो you will get y is equal to 3 और y is equal to -9. Okay. So these are the two equations. So y can be 3 और y can be 9, क्योंकि you can easily solve। अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे को बताओ, I will solve this question, मैं सॉल्व कर दूंगा ये। ठीक है, चलो लेट्स मूव फर्दर। ये होगा हमारे 8 क्वेश्चंस। नाउ 2 more questions are left, 2 more questions are left। क्वेश्चन बैंक जरा डाउनलोड करने दो मेरे को आप। एक्सरसाइज 7 point
सो फाइनल, दीज आर द फाइनल टू क्वेश्चंस. इसको कोशिश करते हैं यहीं सॉल्व कर देते हैं दोनों को. क्वेश्चन क्या, if q is equidistant from this and this, find the values of x. Guys, simple. q का जो distance है, what is the point q is equal to 0, 1. The distance of q from p क्या है 5, -3 and r क्या है x, 6. q का जो डिस्टेंस है फ्रॉम p एंड r इज सेम. ठीक है, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स डिस्टेंस pq इज इक्वल टू डिस्टेंस rq. ये आप बहुत आराम से निकाल सकते हो. p और q का डिस्टेंस क्या हुआ, p और q, तो 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1, दैट इज -4 का. मैं डायरेक्टली बीच का स्टेप हटा रहा हूँ क्योंकि नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट. दैट इज इक्वल टू rq. सो rq में x2 x -0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, 6 - 1 is 5 square का होल स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या हुआ, 25 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. सॉरी, मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड को, अंडर ये हटा दो. 25 प्लस 16, राइट. हटा देना, इसको हटा हो जा रहा है वैसे. हाँ, 25 प्लस 16 कितना हुआ, 6 + 4 1, 41. ओके, 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 25, दैट इज 16. ओके, that is equal to 16 and this is x square. So x is equal to plus minus root of 16, that is equal to plus minus 4. या तो प्लस 4 हो सकता है या -4 हो सकता है. इन दोनों पॉइंट से ये q जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है, राइट. सो गाइज, लास्ट क्वेश्चन. चलो, बहुत अच्छे से हमने किया एंड वी आर एबल टू फिनिश विद इन 1 आवर, राइट. चलो, लास्ट क्वेश्चन. चलो, इसको यहीं पर लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y such that the point xy is equidistant from the point this and this. Guys, simple. The point is x, y. This is the point P. Is equidistant from 3, 6 and -3, 4. इसका मतलब क्या हुआ, इट सिंपली मीन्स व्हाट. इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली मीन्स, और ये रिलेशंस पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि सॉल्व करना हमें, बस रिलेशनशिप बताना है. डिस्टेंस P, ये A, ये B बोल दो. PA इज इक्वल टू डिस्टेंस PB. ओके, PA का कैसे निकालेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर, राइट. चलो, लास्ट टाइम मैं बता देता हूँ. लेट्स ऐड x1 y1 x2 y2 x2 y2. ठीक है. अब PA का डिस्टेंस क्या हुआ, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू PB. सो
माइनस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर. ओके गाइस, सो ये क्या हो गया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. ओके, ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस अगर मैं कॉमन लूँगा तो 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर. स्क्वायर कर दिया तो दोनों स्क्वायर हट गए, राइट. अब you just need to open this equation and we get a relationship. इसको ओपन कर देंगे, then we get a relationship. Okay, okay. a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इज 6x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 2 6 12 माइनस 12y. देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये हट गया, 3 प्लस एक्स स्क्वायर है ये हमारा इक्वेशन, राइट. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6x प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर 4 स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 हो जाए 8y. सिंपल, बहुत कुछ कट जाएगा. 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर विल कैंसिल विथ एक्स स्क्वायर, और क्या है वाई स्क्वायर विल कैंसिल विथ वाई स्क्वायर. तो क्या बचा, व्हाट इज गोइंग टू बी लेफ्ट, माइनस 6x प्लस 36 माइनस, एक सेकेंड रुको गाइस, माइनस 6 और माइनस 12 कितना हुआ, माइनस माइनस 18x. ओके, प्लस 36 यही है इज इक्वल टू 6x माइनस 8y. एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, थोड़ा सा गलती हो गई मुझसे, 1 मिनट रुकिए. लग रहा है लास्ट क्वेश्चन इसलिए जल्दीबाजी में हो रहा है. चल कोई नहीं, लेट्स सॉल्व दैट. हाँ, ये x है और ये y है तो ये ऐड नहीं हो सकता, वही मैं बोलना चाह रहा था. तो माइनस 6x माइनस 12y, ठीक है, इसको इधर लाएंगे हम, इट बिकम माइनस 6x प्लस 8y प्लस 36 माइनस 16 इक्वल टू 0. गाइस कुछ छूटा है तो बताना मेरे को है. सो दिस बिकम व्हाट, x का x के साथ, सो इट बिकम्स माइनस 12x माइनस 12y माइनस 12 प्लस 8 इज माइनस 4y प्लस 36 माइनस 16 इज प्लस 20 इक्वल टू 0. ओके गाइस, इजी और अच्छे से सॉल्व किया हम लोग ने इस क्वेश्चन को. माइनस साइन या कॉमन लेके उसको राइट हैंड साइड में, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड को, क्या हो गया 12x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. सो व्हाट कैन बी कॉमन बिटवीन दिस, 4 कॉमन हो जाएगा, 4 3x प्लस y is equal to 20. 20 को उधर लेके चले गए, so this becomes 5. So the final equation is what guys, the final equation is 3x plus y is equal to 5.
So this is the relation which the question was asking. Relationship between x and y. Okay guys, so ये हमारे सारे questions हो गए solve and 1 घंटे में we are able to solve this very good, right? This was the last question. So guys, now at this point we are done with the first exercise of coordinate geometry. अब next exercise हम solve करेंगे, but at this point I request all of you, हमारे चैनल लिफ्टी लाइफ को you सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ask doubts. That is very important if you are stuck at some point. Thank you for watching. Take care and bye-bye.